हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। आखिर क्यों ज़रूरी होते हैं ये हमारे शेयर मार्केट में, ऑप्शन चेन में। जैसे कि हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो इनका क्या काम होता है, अगर कोई कॉल या पुट बाय करें तो इनका क्या यूज़ होता है। तो आज हम इनको एकदम से सिंपल वर्ड में समझने का ट्राई करेंगे। ना तो इसमें कोई मैं टेक्निकल थ्योरी बताने वाला हूँ, ना कोई बुक्स की। एकदम से सिंपल लैंग्वेज में बताने की ट्राई करूँगा, जिससे कि आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि क्या होता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम ऑप्शन ग्रीक्स को 3 टाइप से समझेंगे। पहला कि ऑप्शन ग्रीक्स कहाँ से और कैसे देख सकते हैं। दूसरा कि ऑप्शन ग्रीक्स कैसे यूज़ करने हैं और कितने टाइप के होते हैं। तीसरा, इनको हम ऑप्शन में हमारे कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अभी एक एक करके टॉपिक समझते हैं। तो पहला हमें देखना है कि ये कहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले टाइप में देखते हैं कि हम इनको कहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसिबल की साइट पर आ जाएंगे। ये एंजल वन और जीरोधा के लिए बिल्कुल फ्री में है। एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन चैन पर जाएंगे। जैसे ऑप्शन चैन ऑन करते हैं, यहाँ पर ग्रीक्स आपको दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो यहाँ पर नीचे सेटिंग में आएंगे, ये नीचे सेटिंग में, और यहाँ पर ग्रीक्स लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं, यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर वीगा है, यहाँ पर गामा है। और कॉल साइड की तरफ भी डेल्टा, थीटा, वीगा और गामा। आप समझते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं और कैसे इनको एक एक बारी बारी समझते हैं। तो सेकंड टाइप में हम समझने वाले हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारे लिए बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, और ये 4 टाइप के हमारे काम आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट होता है डेल्टा, सेकंड होता है थीटा, और थर्ड होता है गामा, और फोर्थ होता है वीगा। तो अभी इनको बारी बारी एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा डेल्टा। डेल्टा में सिंपल ये होता है कि मार्केट अभी निफ्टी है तो स्ट्राइक प्राइस इसका चल रहा है 23,500। तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और 100 पॉइंट नीचे की तरफ हम करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो एक साइड तो हमारा यहाँ पर पुट आ गया और यहाँ पर हमारा कॉल आ गया। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो लेट्स सी कि हमारी जो हमने ऑप्शन लिए वो उसमें कितने पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। तो जैसे हमने लिए तो हम देखते हैं कि मार्केट में अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चलती है तो यहाँ पर डेल्टा की साइड 0.5 करके, या फिर 0.7, या फिर 0.3 ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर मार्केट मान लीजिए अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाती है और हमारा 23,600 की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.6 है, तो 0.6 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो अगर निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमें ऑप्शन हमारे प्रॉफिट देगी 60 रुपीज़ का। अभी सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि थीटा क्या होता है मार्केट में। तो थीटा होता है टाइम वैल्यू। मान लेते हैं मार्केट आज 23,500 पे यहाँ पर कहीं पर है। यहाँ पर ओपनिंग होके 23,500 जाता है, 23,600 जाता है, फिर से नीचे आता है, 23,400 जाता है, और फिर से आकर 23,500 पे क्लोज हो गया। तो इस पूरे दिन में मार्केट में जो हमारा थीटा है, मतलब कि टाइम वैल्यू, जितना टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, तो इसकी वैल्यू दी हुई होगी वहाँ पर। जैसे मान लेते हैं -13 या फिर -7 या फिर ऐसे कुछ वैल्यू दी होगी। तो अगर मान लेते हैं हमारे, जैसे कि हमने 23,400 की कॉल ली हुई है तो इसका प्रीमियम है 100 रुपये। तो अगर मार्केट ओपन यहीं होकर यहीं क्लोज हो जाता है तो थीटा की वैल्यू अगर 13 है तो फिर हमें अगले दिन 87 रुपये मिलेंगे। उस प्रीमियम का टाइम डिके हो जाएगा। और अगर अगले दिन फिर से मार्केट यहीं से ओपन होता है और ऊपर जाके नीचे आ गए और वापस 23,500 पे क्लोज हो जाता है, और आज के दिन मान लेते हैं थीटा 7 रुपये, तो फिर हमारा प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज़। तो थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू, जितना टाइम मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेट करेगा, अप साइड या डाउन साइड कोई भी मूव नहीं देता है, तो फिर हमारा प्रीमियम डीके हो जाता है। तो अब जान लेते हैं तीसरे ग्रीक्स के बारे में, जो कि है हमारा गामा। मार्केट 25,000 से यहाँ कहीं से ओपन होकर 23,500 पर जाता है, फिर 23,600 पर जाता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो मार्केट में कुछ तो डेल्टा के अंदर चेंज आया होगा, 0.1 या 0.2। तो वो गामा का काम है कि जो भी इसमें चेंज आया है, चेंज इन डेल्टा, वही रिप्रेजेंट करता है गामा। तो थर्ड हमारा गामा था, और गामा रिप्रेजेंट करता है डेल्टा में कितना चेंज आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अगर वही यहाँ से डाउन आता है तो डाउन की तरफ यहाँ पर बताता है कि मार्केट में जो डेल्टा है उसमें कितना चेंज आया है। तो अभी लास्ट और फाइनल हमारा ग्रीक है पी का। मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट ऐसे चलते हुए और एकदम से स्पाइक मूव आता है या नीचे की तरफ। कभी कभी वो खासकर कोई मान लेते हैं कोई इवेंट होता है या आरबीआई अपनी पॉलिसी में चेंज करता है, तब एकदम से स्पाइक मूव आता है।
तो उस स्पाइक में मूव करता है वीका, कि आपका मार्केट अचानक से 100 आया तो एकदम से बढ़कर 200 हो गया प्रीमियम। कभी कभी देखते हैं मार्केट का यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, और एकदम से कुछ बैड न्यूज़ आई और मार्केट से आराम से नीचे और प्रीमियम की वैल्यू हो गई 50। तो ये होता है हमारा वीका के कारण। तो वीका का यही मतलब है, अगर कोई इवेंट होती है या कोई न्यूज़ आती है तो उसमें कितना स्पाइक मूव आता है, तो ये काम करता है वीका। तो अभी बात कर लेते हैं कि इन ट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है। तो मार्केट अभी तेज़ चल रहा है, तो जैसे जैसे इन द मनी में जाएंगे हमारा डेल्टा तो इंक्रीज होता जाएगा और थीटा हमारा कम होता जाएगा। तो मार्केट अभी जैसे तेज़ चल रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ की ही कॉल बाय करें, जैसे 22,700 या 22,600। यहाँ पर हमें डेल्टा भी अच्छा मिलेगा और हमारा थीटा भी कम होगा। और ऐसे ही सेम है पुट की साइड, ज़्यादातर हम ट्राई करेंगे कि इन द मनी खरीदें। अगर इन द मनी ज़्यादा रुपए लगते हैं तो फिर एट द मनी, आउट द मनी में तो कोई फ़ायदा नहीं है। आउट द मनी में अगर मार्केट जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन हम थोड़ा 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे खरीद सकते हैं, नहीं तो हमें इन द मनी ही लेनी चाहिए।